हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आइए बच्चे, आज हमने करनी है अपनी आस्क सीरीज की वीडियो नंबर 15। तो बिना समय वेस्ट किए करना शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। आ जाओ जी, मैंने पहले ही लिख लिया है, पेज नंबर है 2.87 और अब हम क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने इसकी इनिशियल डिटेल्स पहले ही लिख ली हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। मैंने नीचे नोट कर लिया एक्स और वाई। आगे कह रहा है कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चे मैंने यहाँ पे कैपिटल्स भी लिख दी, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। आगे कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 1 अक्टूबर डेट दी है। कह रहा है एक्स गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म। तो यहाँ पे मैंने नीचे नोट कर लिया कि भाई 1/10 को एक्स ने लोन दिया है फर्म को, कितने का? 50,000 रुपए का। आगे बोल रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो आपको प्रोविजंस बता रहा है अब आगे पार्टनरशिप डीड के। फर्स्ट कह रहा है 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या कह रहा है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कह रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करने से पहले बट बाकी सारी एप्रोप्रिएशंस के बाद आपको उन प्रॉफिट्स का 20% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ये मैंने नीचे लिख लिया, यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व में भाई हम ट्रांसफर करेंगे 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर आईओडी आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ये मैं नीचे नोट्स लिख लेता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े। सेकंड प्रोविजन क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम and interest on drawings is to be charged at the rate 10% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है जी और IOD 10% है। ये भी मैंने नीचे लिख लिया बच्चे, IOC 12% है और IOD 10% है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, IOC ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा है ना, तो 2 लाख पे 12% कितना आ गया? 24,000 और 1.5 लाख पे 12% कितना आ गया? 18,000। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। तो मैंने यहाँ देखो लिखा था इंटू 4 कर देंगे क्योंकि क्वार्टर दिया है और यहाँ पे मंथली दिया है इसलिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी फिगर देता है क्वेश्चन में वो हमें एनुअल फिगर में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैलरी कितनी हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी 5,000 इंटू 12 और ये हो जाएगी 22,500 इंटू 4। तो मैंने निकाल ली 60,000 और 90,000। सही है, दोनों की सैलरी निकल के आ गई। अगर आपको दिक्कत हो रही है, मैं स्पीड में कर रहा हूं, तो कृपया वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन करें और वैसे आप अपने आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मेरे को चला के बस छोड़ दो आप, है ना। तो नेक्स्ट देखो, अब एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स फॉर द ईयर वर 3,50,000। तो यहाँ पे देखो जी, कमीशन की बात कर रहे थे, 5% ऑन 3.5 लाख, तो ये कितना हो गया बच्चे? 17,500, है ना। तो ये 17,500 हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कह रहा है बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000। तो प्रॉफिट चार्जिंग इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है 4,61,000। तो अच्छी ही बात है यार, पहले का प्रॉफिट दिया है तो मैंने ये भी नोट कर लिया, 4,61,000 का प्रॉफिट दिया है मेरे को। आगे कह रहा है ड्राइंग्स हैं एक्स और वाई की 1,25,000। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 लाख की ड्राइंग्स हैं और यहाँ 1,25,000 की ड्राइंग्स हैं। बच्चे आगे बोल रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास कर दो, P&L एप्रोप्रिएशन बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो। मैंने देखा यहाँ पे IOD मुझे गिवन था 10%, तो मैंने देखो क्या करा, मैंने यहाँ पे 1 लाख अमाउंट दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन थी। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होती तो 6/12 वाली अजम्पशन हमारी काम करने लग जाती है। तो मैंने क्या करा, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, सिमिलर इज द केस विद वाई, 1,25,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो बच्चे ये आ गया यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था ये, तो अमाउंट इधर आ गया 5,06250। सही है जी, बिल्कुल सही है सर। ये मैंने अभी ऐसे ऐसे क्यों करवाया? क्योंकि यार मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये रिकॉर्ड हो रहा है बट स्क्रीन रिकॉर्ड हुई नहीं, है ना। तो ये लिखा हुआ था तो मैंने कहा इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, वेस्ट क्यों करना है ना। तो चलो जी आगे काम करते हैं, फटाफट से बनाना शुरू करो P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चे, सो माय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज रेडी। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बताओ जी प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट यहीं पे था 4,61,000, तो यहाँ पे लिख लो 4,61,000। सही है।
आगे देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, है ना, एक्स का वाई का। देख लेते हैं कितना कितना है। यहाँ पे दिया है बच्चे 24,000 और 18,000, तो 24,000 एक्स का और 18,000 वाई का। ये टोटल कितना आ गया जी, ये आ गया 42,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने निकाल लिया 5,000 और 6,250। ये क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का और वाई का। एक्स का कितना है बच्चे 5,000 और वाई का 6,250, तो टोटल कितना हो गया ये 11,250। ठीक है, चलो और क्या आएगा जी, कमीशन। कमीशन आ गया किसका, एक्स का, कितना है 17,500, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू कमीशन ऑफ एक्स। एक्स को हम कमीशन दे रहे हैं 17,500। चलो जी, कमीशन भी हो गया। सैलरी, सैलरी लिख लेते हैं 60,000 और 90,000, तो यहां पे लिख लो टू सैलरी 60,000 90,000। 60,000 है एक्स की, 90,000 है वाई की, तो टोटल आ गया 1,50,000। और क्या है बच्चे, और देखते हैं जरा क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो लोन था, ठीक है, लोन दिया था पार्टनर ने फर्म को, है ना, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेगी फर्म पार्टनर को, है ना, तो उसके लिए एक्सपेंस हो गया। अब जो इंटरेस्ट पे करेगी फर्म पार्टनर को, वो कितना पे करेगी, क्वेश्चन में नहीं दिया बच्चे कहीं पे भी रेट। सही है, जब रेट ना दिया हो तो आप क्या अज्यूम कर लोगे, आप अज्यूम करोगे 6%। सही है, और हम क्या कर लेंगे इसको 1/10 की डेट से, यानी 1 अक्टूबर से हम निकाल लेंगे इसको 31 मार्च तक। ये बच्चे टोटल महीने यहां से यहां तक के होते हैं 6 मंथ्स, और 6 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितने अमाउंट पे निकालोगे, 50,000 का लोन दिया है, तो 50,000 इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 6% लगता है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये हमने तब पढ़ा था शुरू में इनिशियली कि भाई जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम 6% अज्यूम कर लेते हैं। सही है, तो 6% आप अज्यूम कर लो, कितने टाइम पीरियड के लिए, 6/12 के लिए। चलो बच्चे, तो कितना आएगा, 6 2 12, 2 3 6, 3 5 15, तो बच्चे ये आ गया 1,500 रुपया। अब ये 1,500 रुपए मैं कहां लिख दूंगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। कहां पे लिखूं इसको बताओ, यहां पे लिख देंगे इसको टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, जो एक्स को पे करना है फर्म ने, तो कितना आ गया अमाउंट, ये 1,500। और देखो बच्चे, और क्या दिया है, क्या और कुछ दे रहा है हमें, लोन का हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो एक छूटा हुआ है अभी, जनरल रिजर्व का पॉइंट छूटा है, इसको कर लेते हैं। कह रहा है 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर आईओडी बट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। तो अब मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी है, मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने प्रॉफिट कितना था मेरा, देखो 4,61,000, तो बच्चे मैं यहीं पे साइड में ही कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया, किसके रिगार्डिंग, रिजर्व के रिगार्डिंग। तो बच्चे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है जी हमें 4,61,000, तो ये आ गया 4,61,000। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, सारी एप्रोप्रिएशंस माइनस कर देंगे एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसिडर करने से उसने करा मना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कंसिडर नहीं करेंगे। करो जी, माइनस आईओसी कर दो सबसे पहले, 42,000 माइनस हो जाएगा, कर दो जी। और माइनस क्या होगा, माइनस कमीशन होगा जो हमने एक्स को दिया है 17,500, और माइनस करो सैलरी जो एक्स और वाई को मिल रही है, कितनी जी 1.5 लाख, तो 42,000 गया, 17,500 गया, 1,50,000 गया। और कुछ भी जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हटेगा क्या, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहां से माइनस होगा, कितना है 1,500। तो बच्चे जब आप टोटल करेंगे ना इनका टोटल आना चाहिए 2,11,000। अब जब आप 4,61,000 में से 2,11,000 माइनस करेंगे तो ये 2.5 लाख आना चाहिए। ये क्या है, नेट प्रॉफिट, कौन सा, आफ्टर एप्रोप्रिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब इस पे आप अपना रिजर्व निकाल सकते हो, इस पे मतलब 2.5 लाख पे। ठीक है, अब रिजर्व का रेट देख लेते हैं, रेट कितना दिया है, रेट कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखो 20%। ठीक है,
तो हम 20% निकाल लेंगे इसका। 20% निकाल लीजिए 2.5 लाख का, ये आ जाना चाहिए 50,000। अब 50,000 में लिख दूंगा कहां पे, P&L अप्रोप्रिएशन में। ये आ जाएगा टू रिजर्व, यहां पे लिख दो कितना, 20% ऑफ। कितना था जी ये, 2.5 लाख। 20% ऑफ 2.5 लाख, ये था 50,000, है ना। तो और कुछ तो क्वेश्चन में मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं कि भाई और कुछ होना चाहिए, तो मैं कर रहा हूं इस P&L अप्रोप्रिएशन का टोटल। बच्चे इसका टोटल कितना आएगा, 461 प्लस 11,250, ये आ गया 472 250, 472 250। जब इसमें से आप ये सारा माइनस करेंगे, ये कितना हो गया, 17, 18, 19, तो बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट आ जाना चाहिए 2,11,250। ठीक है, ये मेरा क्या है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, एक्स को और वाई को मैंने देना है ये प्रॉफिट, लेकिन ध्यान रखना ये जो देने का तरीका बताया था इसने, क्या बताया था, इधर देखो जरा, दोबारा से देखो। इसने बोला था प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड, ये देखो 5th पॉइंट, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। 1,75,000 तक तो भैया आपने कैपिटल वाली रेशियो में देना है 4:3 में, उसके बाद आपने 1:1 में देना है। सही है, तो हम कर लेते हैं इसको इसी तरीके से जैसे इसने बोला है। तो 2,11,250, तो मैं बच्चे इसको यहीं पे कर रहा हूं, 2,11,250। इसने बोला है इसका पहला हिस्सा 1,75,000 कैपिटल वाली रेशियो में दोगे, और बैलेंस कितना बचा, 25 और 11, ये बचा बच्चे 36,250। ये हिस्सा जो आप दोगे ये तो आपने बराबर देना है 1:1 में, और ये कैपिटल की रेशियो में देना है, दैट इज 4:3 में देना है। ठीक है, तो निकाल लो कितना कितना आएगा, x का, y का, x का और y का, 4:3। यानी ये कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 1,75,000 इंटू 4/7, और ये आएगा 1,75,000 इंटू 3/7। सिमिलर यहाँ पे 36,250 इंटू 1/2 और 36,250 इंटू 1/2। बता दो बच्चे फटाफट से कितना कितना आएगा ये, 7 2 जा 14, 7 5 जा, तो 25 इंटू 4 बच्चे ये आ गया 1 लाख। तो ये बैलेंस आ जाएगा 75,000। ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया 18,125। तो ये भी इतना ही आ जाएगा 18,125। अब आपने क्या करना है, इधर गौर करो, ये दोनों आप फिगर ऐड कर दोगे क्योंकि ये x की है, और ये फिगर ऐड कर दोगे क्योंकि ये y की है। तो x का टोटल कितना आ गया, 1,18,125, और y का कितना आ गया, 75 प्लस 18, ये आ गया 93,125। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे P&L अप्रोप्रिएशन में, यहाँ पे लिख दो। तो वो अमाउंट आपने यहाँ लिख देना है 1,18,125, और y का था 93,125, है ना जी। तो चलो यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया आपका। फटाफट से चलो कैपिटल अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और उसमें एंट्रीज करनी कर दो शुरू, x y। यहाँ पे आता है जी बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फटाफट से देखते हैं बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन में। बैलेंस है 2 लाख और 1.5 लाख। चलो जी, 2 लाख और 1.5 लाख ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 लाख 1.5 लाख, है ना। और क्या है, यहां पे था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन से ही पता चल जाएगा हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24 एंड 18, तो चलो जी 24,000 और 18,000, 24,000 18,000। और क्या था बच्चे, सैलरी। देखो फटाफट से सैलरी कितनी है, सैलरी है 60 और 90,000, तो यहां पे लिखो 60,000 90,000। कमीशन भी है जी, कमीशन कितना है, कमीशन है 17,500, एक्स की कमीशन है। ठीक है, तो यहां लिखो 17,500, वाई की कोई कमीशन है नहीं। और क्या है यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये आएगा नहीं, रिजर्व आएगा नहीं, है ना। 1550,000 वाले ये दोनों अमाउंट नहीं आएंगे। और क्या आएगा, ये देखो प्रॉफिट आएगा,
ठीक है, तो ये वाला लिख दो, 1/18 125 93 125, 1/18 125 93 125, ये मैंने लिख दिया P&L एप्रोप्रिएशन, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। इस साइड क्या आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी दिए बच्चे, 5000 और 6250, लिख लो यहां पे फटाफट से, 5000 6250। और क्या दिया था, ड्रॉइंग्स भी तो दी थी ऊपर, ड्रॉइंग्स कितनी दी हैं फटाफट से देखो जरा ऊपर, ये देखो 1 लाख और 1,25,000, ये दोनों भी आएंगे, 1,25,000। ये बातें ध्यान रखना एग्जाम में, भूल मत जाना, है ना। चलो तो इसको कर दो डिस्ट्रीब्यूट, ये हो गया यहाँ पे खत्म। ये टोटल कर लो फटाफट से, ये आना चाहिए आपका 4,19,625। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो उसको माफ करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और दूसरी साइड का टोटल आ जाएगा 351125, ये भी आ जाएगा 351125। तो आपका बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, तो ये आ जाएगा 3,14,625 और इसका आ जाएगा 2,19,875। आंसर गलत हो तो लेट मी नो, और अगर सही है तो भी लेट मी नो, ठीक है। चलो जी, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया। उसने जर्नल एंट्रीज के लिए भी बोला था क्वेश्चन में, इधर देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चन, ऐसे तुम्हें यकीन होगा नहीं। ये देखो यहाँ पे इसने बोला है भाई जर्नल एंट्रीज भी करो, तो बिना जर्नल एंट्रीज के नंबर थोड़ी मिलेंगे। आ जाओ जर्नल एंट्रीज कर दें फटाफट से, 2-3 ही तो करनी है। यहाँ पे करो एंट्रीज। पहली एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की करो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स का लोन अकाउंट। भाई जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करते हो तो एक्स का लोन अकाउंट क्रिएट करके ही तो करोगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था जरा यहाँ पे देख लो एक बार, 1500 रुपए, ठीक है। तो 1500 से एंट्री हो जाएगी ये। और नेक्स्ट एंट्री क्या करते हो, मैंने कितनी बार बताया हुआ है तुम्हें, ये बुक करना है आप, तो ये बुक कर लो, P&L अकाउंट डेबिटेड टू, क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, डेबिट कर दोगे 1500। चलो बच्चे, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है फिनिश। फटाफट से लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आ जाओ बच्चे, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। दिस इज ऑन पेज नंबर 2.87। आ जाओ जी, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करना शुरू करें। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिया, मोना और निशा। अच्छा, रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर्स हैं ये, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84 और 1,06,000, ठीक है। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे दिए। कह रहा है दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। भाई इन्होंने इनको क्या कर दिया, 1:1:1 में गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करना इसमें था। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। आ गया जी रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। बनाओ एनालिटिकल टेबल, क्योंकि मैंने पहले ही बना के रखी है। ये लो जी एनालिटिकल टेबल। क्या क्या था यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रिया, मोना, निशा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फर्म, ठीक है। सबसे पहली बात, हाँ बच्चे, तो इन्होंने जो गलती कर दी ऑलरेडी, है ना, मैं पहले वो लिख देता हूं। वो क्या करी इन्होंने गलती, जरा गौर से देखना। प्रॉफिट्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1:1:1 में, और थे कितने, देखो बच्चे, थे 1,40,000, 84 और 1,06,000, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल कर लूं, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, तो इसका टोटल कितना आएगा जरा एक बार देख लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चे 3,30,000, ओके। तो इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले गलती, इन्होंने अपॉन में 3 करके बांट दिया। तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर सोचोगे आप, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कहां देते हैं हम, क्रेडिट साइड में देते हैं ना। लेकिन वो ऑलरेडी इन्होंने दे दिया, मुझे सही करना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं बच्चे इसको डेबिट कर दूंगा। तो मैं डेबिट कर दूंगा 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000
और 3,30,000 डेबिट में आएगा क्रेडिट में? फर्म की क्रेडिट साइड में आएगा 3,30,000, है ना। चलो जी, नेक्स्ट जो प्रॉफिट्स करेक्ट हैं, जो सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 3:2:1 थी, तो 3:2:1 टोटल कितना हो गया 6। तो यानी ये कितनी कितनी बटनी चाहिए थी? अब मैं क्रेडिट साइड में बांटूंगा क्योंकि ये सही प्रॉफिट है, तो ये होनी चाहिए थी जी 55। सबसे पहले इधर आएगी 55,000, ठीक है। 55 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आ गया 1,10,000, और ये कितना आ गया, इसमें 55 ऐड कर दो, ये आ गया 1,65,000, सही है। और टोटल कितना है 3,30,000, तो ये तो मेरा बराबर ही आ रहा है ना। फॉर्म का टोटल मेरा कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। ऐसे ही हम इसमें क्या करते थे, सबका टोटल कर लेते थे, तो कर लो सबका टोटल, कितना कितना आएगा ये देख लो एक बार। चलो जी, तो मैंने बस एक बचा है 55,000, ये लो हो गया टोटल। अब क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, इधर भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस निकालते हैं वो कौन सी साइड में लिखते हैं, बड़ी वाली साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,10,000 और 55, तो बच्चे डिफरेंस कितना है 55,000। तो बच्चे यहाँ पे 1,65,000 बड़ी है ना फिगर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 55,000, सही है। तो एनालिटिकल टेबल मेरी बन गई। अब ये क्या है, एंट्री अमाउंट है। एंट्री मेरे को पता चल गई, ये क्रेडिट साइड में आई है, ये क्रेडिट होगी, ये डेबिट साइड में आई है, डेबिट होगी। तो मैं क्या कर दूंगा, एंट्री ध्यान देना, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, ये कौन है आर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट कर दूंगा 55,000। ठीक है जी, ये क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो आई होप बच्चे आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। क्वेश्चंस हमने 2 करे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक दे देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से जाके नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है जी। तो चलिए बच्चे, अपना, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, दोस्तों का, भाई बहनों का, खुद का, सबका ख्याल रखना, खूब अच्छे से पढ़ना, खूब मेहनत करना, अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखना। चलिए बच्चे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।